जय हिंद सैनिक भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल। अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में ऐसे कुछ मुद्दों पर बात होगी जो हमारे पूर्व सैनिकों और सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। साथियों, वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप न करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्कुलर नंबर 568 के बारे में हमारे सैनिक और पूर्व सैनिक काफ़ी परेशान हैं और बहुत सारे कमेंट उन्होंने मुझे किए हैं। वे पूछ रहे हैं कि सर हमें 568 का एरियर लागू है या नहीं है, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। इसमें से आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले अलग अलग रैंक के जवाब मांग रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर करूंगा कि किसको एरियर ऑथराइज है और किसको नहीं है। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर ये सर्कुलर नंबर 568 दिखाई दे रहा है, जो 13/10/2016 को निकला हुआ है और उसकी जो कॉपी भेजी गई है सभी बैंकों को भेजी गई है और सभी CPPC को भेजी गई है, PCDA को भेजी गई है, CDO को भेजी गई है और सभी स्टेट में इसकी कॉपी भेजी गई है। और ये सर्कुलर जो निकाला गया है, सर्कुलर नंबर 547 जो 11/9/2015 को निकला था, सर्कुलर नंबर 548 जो 11/9/2015 को निकला था, सर्कुलर नंबर 549 जो 30/9/2015 को निकला था, सर्कुलर नंबर 551 जो 28/12/2015 को निकला था और सर्कुलर नंबर 554 जो 14/1/2016 को निकला था और सर्कुलर नंबर 562 जो 13/6/2016 को निकला था और सर्कुलर नंबर 567 जो 16/9/2016 को निकला था। इन सभी के रेफरेंस में ये सर्कुलर निकाला गया है। तो इस सर्कुलर के अनुसार जो मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं, जितने भी सर्कुलर पहले निकाले गए हैं, गवर्नमेंट के सामने काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि 1/1/2006 के हिसाब से जो आप लोगों का 6th CPC था उसमें पेंशन का अलग फार्मूला इस्तेमाल किया गया था और उससे पहले जो दूसरा फार्मूला था वो अलग फार्मूला था। तो उसके अनुसार प्री 2006 वालों की पेंशन में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। उसको दूर करने के लिए ये सर्कुलर की ज़रूरत महसूस की गई। पहले पुराने फार्मूले के हिसाब से जो पेंशन बन रही थी वो कम बन रही थी और जो नया फार्मूला है उसके हिसाब से जो पेंशन बनी वो ज़्यादा बनी। पुरानी पेंशन का डिफरेंस है और 6 CPC वाली पेंशन का डिफरेंस है, वही आपका एरियर है। जैसे कि आप इसके पैरा 4 में देख सकते हैं, रिवाइज टेबल इंडिकेटिंग मैक्सिमम गारंटीड रिटायरिंग सर्विस पेंशन एंड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हैव बीन एनेक्सेड डियर लेटर फैलो। तो एनेक्सर ए है जो उसमें कमीशन ऑफिसर के बारे में बताया गया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। इसके लिए फिर एनेक्सर बी जो है उसमें JCOs OR और पेंशनर आर्मी वालों के लिए बताया गया और एनेक्सर C है उसमें JCOs OR और पेंशनर जो एयरफोर्स वाले हैं उनके बारे में बताया गया और एनेक्सर D है जिसमें JCOs OR और पेंशनर जो नेवी वाले हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए सैनिक भाइयों, मैं आप लोगों को ये एनेक्सर A, B, C, D ये सभी दिखाता हूँ जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, JCOs OR और ऑफिसर के लिए निकाले गए हैं। इसमें आप लोगों की पेंशन पहले कितनी थी और बाद में कितनी फिक्स करी गई है ये दिखाता हूँ। इसके हिसाब से आप अपना एरियर खुद निकाल सकते हैं पुरानी पेंशन में से नई पेंशन को घटाकर। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, रेट ऑफ मिनिमम गारंटी सर्विस पेंशन एंड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 1/1/2006 पेंशनर वाइड अफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 आर्मी। तो एनेक्सर B है जिसमें आर्मी के सभी JCOs OR का दिया हुआ है। इस प्रकार से बनाई है जो प्री 1973 वाले थे, पहले A ग्रुप में आते थे और पोस्ट 1973 वाले भी A में आते थे, लेकिन अभी 1997 के बाद में ये सभी X में कर दिए गए हैं। तो ये X वालों का लग दिया गया है। दूसरा ग्रुप B से लेके F ग्रुप तक जिसमें गनर GD वगैरह आते थे, तो इसमें प्री 1973 वाले थे B से F तक। 10/10/1997 के बाद में इसको Y ग्रुप में कर दिया गया, तो इसका लग दिया गया है। और
प्री 1973 से पहले जी से एच तक एक ग्रुप में आते थे और पोस्ट 1973 के बाद में इन्हें ई ग्रुप में कर दिया और 10/10/1997 के बाद इन्हें जेड ग्रुप में कर दिया। अभी देख लेते हैं वाई ग्रुप का फिटमेंट टेबल और सर्विस पेंशन। सिपाही का 10,250 और सर्विस पेंशन 5125 रुपये। नायक का 11,040 रुपये, सर्विस पेंशन 5520 रुपये। हवलदार का 11,640 रुपये, सर्विस पेंशन 5820 रुपये। नायब सूबेदार का 16,680 रुपये और सर्विस पेंशन 8330 रुपये। और सूबेदार का 18,880 रुपये, सर्विस पेंशन 9440 रुपये। और सूबेदार मेजर का फिटमेंट फैक्टर 19,360 रुपये और सर्विस पेंशन 9680 रुपये। अब इनका इनहेंस रेट में ऑर्डरली फैमिली पेंशन देख लेते हैं। सिपाही का 5125 रुपये, नायक का 5220 रुपये, हवलदार का 5820 रुपये, नायब सूबेदार का 8330 रुपये, सूबेदार का 9440 रुपये, सूबेदार मेजर का 9680 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन सिपाही का 3500, नायक का 3500, हवलदार का 3500, नायक सूबेदार का 4998 रुपये और सूबेदार का 5684 रुपये, सूबेदार मेजर का 5808 रुपये। अभी देख लेते हैं अगला ग्रुप जेड ग्रुप, जिसका मिनिमम फिटमेंट है सिपाही का 9880 रुपये, सर्विस पेंशन 4940 रुपये, इनहेंस रेट से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 4940 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3500 रुपये। अगला हवलदार का मैक्सिमम फिटमेंट 10,460 रुपये, सर्विस पेंशन 5230 रुपये, ऑर्डिनरी सर्विस पेंशन 5230 रुपये और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3500 रुपये। ये आप देख रहे हैं जेड ग्रुप का। अब देख रहे थे हवलदार का, तो मैक्सिमम फिटमेंट 11,050 रुपये और सर्विस पेंशन 5525 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 5525 रुपये और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3500 रुपये। अभी देख लेते हैं नायक सूबेदार का फिटमेंट 15,840 रुपये, सर्विस पेंशन 7940 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 7940 रुपये और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4764 रुपये। अब देखते हैं सूबेदार का फिटमेंट 18,080 रुपये, सर्विस पेंशन 9,040 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9,040 रुपये, नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 5424 रुपये। अभी देखते हैं सूबेदार मेजर का फिटमेंट 19,080 रुपये, सर्विस पेंशन 9540 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9540 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5724 रुपये। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया आर्मी का एनेक्सर ए का, जिसमें सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, हॉनरेरी लेफ्टिनेंट और हॉनरेरी कैप्टन, इन सभी का एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और जेड ग्रुप 1/1/2006 में जो लागू हुआ है। इसी प्रकार से अभी देखते हैं एयरफोर्स वालों का एनेक्सर सी, रेट ऑफ मैक्सिमम गारंटेड सर्विस पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी पेंशन फैमिली पेंशन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 1/1/2016 पेंशनर वर्ड अफेक्ट 1/1/2006 एयरफोर्स। तो इसमें भी इसी प्रकार से दिया गया है। जो प्री 1973 में आई में आते थे, पोस्ट 1973 में आई में आते थे, उन सभी को 10/10/1997 के बाद एक्स ग्रुप में कर दिया गया। और जो प्री 1973 वाले थे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और पोस्ट 1973 वाले सेकंड और थर्ड, वे सभी वाई ग्रुप में कर दिए गए। और जो प्री 1973 वाले 5, पोस्ट 1973 वाले 4, ये सब 10/10/1997 को जेड ग्रुप में कर दिए गए हैं। तो अब ये एक्स और वाई और जेड ग्रुप हम इनको मानकर चले। अभी देख लेते हैं रैंक वाइज फिटमेंट और
सर्विस पेंशन और उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन। जो एसी रैंक है उसका फिटमेंट 12,450 रुपये, सर्विस पेंशन 6225 रुपये और इनहेंस रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 6225 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3735 रुपये। LIC का फिटमेंट 12,890 रुपये, सर्विस पेंशन 6445 रुपये, ऑर्डिनरी सर्विस पेंशन 6445 रुपये और नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 3867 रुपये। सार्जेंट DIP फिटमेंट 15,500, सर्विस पेंशन 7750 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 7750 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4650 रुपये। सार्जेंट फिटमेंट 18,890 रुपये, सर्विस पेंशन 7445 रुपये, ऑर्डिनरी सर्विस पेंशन 7445 रुपये। JWO फिटमेंट 18,340, सर्विस पेंशन 9170, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9170, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5502 रुपये। JWO फिटमेंट 18,340, सर्विस पेंशन 9170 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9170 रुपये और फैमिली नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5502 रुपये। WO वारंट ऑफिसर 20,560 फिटमेंट, सर्विस पेंशन 10,280 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10,280 रुपये, नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 6168 रुपये। MWO फिटमेंट 21,790, सर्विस पेंशन 10,895, नॉर्मल रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10,895, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 6537 रुपये। ये सब मैंने आपको बताया एक्स ग्रुप वालों का। अभी ले लेते हैं हॉनरेरी रैंक का। हॉनरेडिंग फ्लाइंग ऑफिसर फिटमेंट 30,930 रुपये, सर्विस पेंशन 15,465 रुपये, ऑनरेडी फैमिली पेंशन 15,465 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 9279 रुपये। ऑनरेडी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट फिटमेंट 32,290 रुपये, सर्विस पेंशन 16,145, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 16,145 और नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 9687 रुपये। अभी देख लेते हैं वाई ग्रुप का। AC का मैक्सिमम फिटमेंट 10,250, सर्विस पेंशन 5,125 रुपये, ऑर्डिनरी रेट सर्विस पेंशन 5,125 रुपये, नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 3,500 रुपये। LIC फिटमेंट 11,050 रुपये, सर्विस पेंशन 5,525 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 5,525 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3,500 रुपये। अभी देख लेते हैं CPL का फिटमेंट 11,890 रुपये, सर्विस पेंशन 5,945 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 5,945 रुपये, नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 3,567 रुपये। अब देख लेते हैं सार्जेंट का फिटमेंट 12,840 रुपये, सर्विस पेंशन 6420 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 6420 रुपये, नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 3,852 रुपये। अभी देखते हैं JWO का फिटमेंट 16,660 रुपये, सर्विस पेंशन 8,330 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 8,330 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4,998 रुपये। अब देख लेते हैं WO वारंट ऑफिसर का फिटमेंट 18,880 रुपये, सर्विस पेंशन 9440 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9440 और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5664 रुपये। MWO फिटमेंट फैक्टर 19,360 रुपये, सर्विस पेंशन 9680 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9680 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5808 रुपये। जेड ग्रुप रैंक AC फिटमेंट फैक्टर 9880 रुपये, सर्विस पेंशन 4940 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 4940 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3500 रुपये। LIC फिटमेंट 10,060 रुपये, सर्विस पेंशन 5,030 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन
5,030 रुपये। नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन 3,500 रुपये। CPL फिटमेंट 10,650 रुपये। सर्विस पेंशन 5325। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 5325। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3,500 रुपये। सार्जेंट फिटमेंट 12,070 रुपये। सर्विस पेंशन 6,035 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 6,035। नॉर्मल रेट सर्विस फैमिली पेंशन 3,621 रुपये। रैंक JWO फिटमेंट फैक्टर 15,880 रुपये। सर्विस पेंशन 7,940। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 7,940। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4,764 रुपये। वारंट ऑफिसर फिटमेंट फैक्टर 18,080 रुपये। सर्विस पेंशन 9,040 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 9,040 रुपये। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5,424 रुपये। MWO फिटमेंट फैक्टर 19,080 रुपये। सर्विस पेंशन 9540 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 9540 और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5724 रुपये। तो ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा था एयरफोर्स का एनेक्सर C का। इसमें रैंक थे AC, LAC, CPL, सार्जेंट, DIP, सार्जेंट, JWO, MWO और WO और हॉनररी फ्लाइंग ऑफिसर, हॉनररी लेफ्टिनेंट। तो ये टेबल है एनेक्सर D की जो नेवी के लिए ऑथराइज है, इंडियन नेवी के लिए। रेट ऑफ मैक्सिमम गारंटी सर्विस एंड ऑर्डनरी फैमिली पेंशन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 1/1/2016 इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। तो इसमें भी इसी प्रकार से दिया गया है। प्री 1973, पोस्ट 1973 और पोस्ट 10/10/1997। तो इसको आप अपने आप देख सकते हैं। किसको पहले A ग्रुप में था उसको X में कर दिया गया है और किसको Y ग्रुप में किया गया और किसको Z ग्रुप में किया गया है। पूरा इसमें फिटमेंट फैक्टर टेबल में दिया गया है। तो इसमें रैंक है आर्टिफिशियल 5, आर्टिफिशियल 4, आर्टिफिशियल 3rd 1 और चीफ आर्टिफिशियल, MCPO 2nd, MCPO 1। तो सबसे पहले देखते हैं X ग्रुप का रैंक आर्टिफिशियल 5। फिटमेंट 13,520 रुपये। सर्विस पेंशन 6,760 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 6,760 रुपये। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4,056 रुपये। आर्टिफिशियल 4 फिटमेंट फैक्टर 14,670। सर्विस पेंशन 7,335। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 7,335। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4,401 रुपये। अगला रैंक आर्टिफिशियल 3rd 1 फिटमेंट 16,330 रुपये। सर्विस पेंशन 8,165 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 8,165 रुपये। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4,899 रुपये। चीफ आर्टिफिशियल फिटमेंट 18,760 रुपये। सर्विस पेंशन 9,380 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 9,380 रुपये। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5,628 रुपये। MCPO 2nd फिटमेंट 22,560 रुपये। सर्विस पेंशन 10,803 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 10,280 रुपये और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 6168 रुपये। MCPO 1 फिटमेंट 21,970। सर्विस पेंशन 10,985। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 10,985। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 6,591 रुपये। अभी देखते हैं हॉनररी रैंक। हॉनररी सूबेदार लेफ्टिनेंट फिटमेंट 30,930 रुपये। सर्विस पेंशन 15,465 रुपये। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 15,465 रुपये। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 92,179 रुपये। हॉनररी लेफ्टिनेंट फिटमेंट 32,290 रुपये। सर्विस पेंशन 16,145। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 16,145। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 9687 रुपये। अभी देखते हैं इसका ग्रुप Y आर्टिफिशियल 5 फिटमेंट 10,250। सर्विस पेंशन 5,125। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन 5,125। नॉर्मल रेट सर्विस पेंशन फैमिली पेंशन 3,500 रुपये। अभी आर्टिफिशियल 4 फिटमेंट 11,050 रुपये।
सर्विस पेंशन 5525 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 5525, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3500 रुपये। इसके बाद में आर्टिफिशियल थर्ड वन फिटमेंट 11,890 रुपये, सर्विस पेंशन 5945 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 5945, सर्विस पेंशन 3567 रुपये। इसके बाद चीप आर्टिफिशियल फिटमेंट 12,840 रुपये, सर्विस पेंशन 6420 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 6420, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3852 रुपये। MCPO सेकंड फिटमेंट 16,660 रुपये, सर्विस पेंशन 8330, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 8330, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4998 रुपये। MCPO 1 फिटमेंट 18,880 रुपये, सर्विस पेंशन 9440, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9440, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5664 रुपये। देखते हैं जेड ग्रुप आर्टिफिशियल 5 फिटमेंट 9880 रुपये, सर्विस पेंशन 4940 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 4940, नॉर्मल रेट सर्विस फैमिली पेंशन 3500 रुपये। आर्टिफिशियल 4 फिटमेंट 10,060 रुपये, सर्विस पेंशन 5,030 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 5,030 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3500 रुपये। आर्टिफिशियल थर्ड वन फिटमेंट 10,650 रुपये, सर्विस पेंशन 5325 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 5325, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3500 रुपये। चीप आर्टिफिशियल फिटमेंट 11,830 रुपये, सर्विस पेंशन 5915 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 1915 रुपये, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 3549 रुपये। MCPO सेकंड फिटमेंट 15,880, सर्विस पेंशन 7940 रुपये, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 7940, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 4764 रुपये। MCPO फर्स्ट फिटमेंट 19,080 रुपये, सर्विस पेंशन 9540, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 9540, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 5724 रुपये। सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा एनेक्सर डी जो नेवी के लिए ऑथराइज था, उसमें क्या फिटमेंट फैक्टर रहा और कितनी सर्विस पेंशन रही और कितनी फैमिली पेंशन रही, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कितनी रही। इसमें रैंक थे आर्टिफिशियल 5, आर्टिफिशियल 4, आर्टिफिशियल सेकंड 1, चीप आर्टिफिशियल, MCPO सेकंड, MCPO 1 और हॉनररी रैंक में हॉनररी सूबेदार लेफ्टिनेंट, हॉनररी लेफ्टिनेंट, इन सभी का। अभी आपने देखा एनेक्सर ए जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर के लिए था, एनेक्सर बी जो आर्मी के JCOG OR के लिए था, एनेक्सर सी जो एयरफोर्स के ऑफिसर से नीचे के सभी रैंकों के लिए था, और एनेक्सर डी जो नेवी के ऑफिसर से नीचे के सभी रैंकों के लिए था। तो इसमें 1/1/2006 को जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था उसके हिसाब से जो उनकी पेंशन फिक्स करी गई है, और इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आप लोगों का 1/1/2016 तक का एरियर दिया गया है। कुछ लोगों को तो पहले ही फिक्स कर दिया गया था, उनको पहले ही एरियर दे दिया गया था, लेकिन जिनको फिक्स नहीं करा गया था उनको 2016 में इसका एरियर मिला है। तो इसके हिसाब से अगर आप लोगों की पेंशन कम आ रही थी तो आप देख सकते हैं इससे मिला के आपकी पेंशन उस समय कितनी थी। अगर आपकी पेंशन इस टेबल के हिसाब से पहले से कम आ रही थी तो आप लोगों का एरियर बनता। अगर आपको नहीं मिला है, अगर आपको मिला है इससे पहले, का एरियर नहीं बनेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो सैनिक भाइयों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।